हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले काफ़ी लेसन्स पे हम काफ़ी जो होम टेप के जो भी टूल्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह आज जो है हम कवर करेंगे फ़िल्टर को, और उसके बाद हमारे पास रह जाएगा फाइंड एंड सिलेक्ट में कुछ ऑप्शन है हमारे पास, और उसमें हम गो टू स्पेशल तो हम अगले लेसन में ही पढ़ेंगे, पर आज हम इसके कुछ बेसिक फाइंड, रिप्लेस और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पेन को पढ़ लेंगे, और जो हमारा फ़िल्टर है इसको हम पूरा क्लियर कर लेंगे। फिर अगले दो ट्यूटोरियल आएंगे, उनमें हम गो टू स्पेशल और पेस्ट स्पेशल को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट टैब की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिल्टर में ऑप्शन आते हैं सॉर्ट ए टू जेड। अब काफ़ी लोगों को असेंडिंग ऑर्डर के रूल्स पता होंगे, तो जिनको पता है उनके लिए तो काफ़ी इजी है, जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में इसको कहते हैं कि कोई भी नाम हो, कोई भी हमारे पास एक लिस्ट हो नाम की, तो जिसको हम तरतीब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हम जब किसी की भी हाजिरी लगाते हैं तो हमारे पास जो भी मतलब नाम आते हैं, पहले ए से आते हैं, फिर बी वाले नाम आते हैं स्टूडेंट्स के, इस तरीके से मतलब एक तरतीबवार नाम आते हैं। तो हम रैंडमली नाम नहीं आते कि कोई कोई जेड वाला आ रहा हो, कोई वाई वाला पहले आ रहा हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ए टू जेड इसको कहते हैं कि आप तरतीबवार नाम लें। तो अब जैसे कि ये मैंने कुछ रैंडम नाम लिखे हुए हैं, अब मैं इनको चाहता हूँ कि सब तरतीब में आ जाएं। हमारे पास एक बड़ी लिस्ट है नामों की, हमने लिख दिए हैं, अब उनको तरतीब में करना है तो हम कैसे करेंगे, वरना एक एक को चेक करके काफ़ी टाइम लगेगा करने में। तो हम जस्ट ए टू जेड पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे, तो वो एक लाइनअप में आ जाएंगे, तरतीब से आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आके ए से है, तो ये जो भी ए से नाम है लाइनअप से आ गए हैं, ठीक है, और जेड वाले नाम लास्ट में आ चुके हैं। अब जेड टू ए क्या है, सॉर्ट जेड टू ए, उसके लिए भी मैंने एक शीट बनाई हुई है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए, मैं सॉर्ट जेड टू ए करता हूँ तो जेड वाले नामों से हमारा जो भी मतलब टेक्स्ट है शुरू होगा, मतलब एक उल्टी तरतीब से हमारी डेटा शुरू होगी। जेड वाले नाम पहले आएंगे, फिर वाई वाले, मतलब इस तरीके से ए वाले सबसे लास्ट में होंगे, तो इसको कहते हैं हम जेड टू ए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट फिल्टर, ठीक है। अब कस्टम सॉर्ट इसको हम कहते हैं, इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ नामों को जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए नामों को सिलेक्ट किया और मैं जाता हूँ यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर कॉलम में मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ अच्छा, कॉलम में तो हमें सिलेक्ट करना है हमारा कॉलम जो है, ठीक है। मेन कॉलम हमारा जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेरा कॉलम ए है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेल वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आपने बकाया एग्जाम्पल्स को समझ लेना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं सेल कलर आज समझा रहा हूँ, उसके बाद आप फॉन्ट कलर से भी इनको फिल्टर कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन से भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ सेल कलर का एग्जांपल दूंगा, आगे आपको दूसरों को आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं सेल कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो नदीम है, ठीक है, इसको कलर के थ्रू मतलब फिल्टर करो, सॉर्ट करो, और उसके बाद इसको टॉप पे ला जाओ, ठीक है, इसको टॉप पे लेकर आओ। अब यहाँ पर मैं ऑन टॉप कर देता हूँ इसको। अब ऐड लेवल करूँगा, फिर से कॉलम सेलेक्ट करूँगा, फिर से सेल कलर, और अब मैं कहता हूँ जो ये कलर है मेरा अरफान में, जो ग्रीन कलर लगा हुआ है बैकग्राउंड में, अरफान के बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर है, मतलब अरफान को सॉर्ट करो कलर के थ्रू और वो आ जाए सेकंड पे, ठीक है। उसके बाद ऐड लेवल अगेन और कॉलम ए, ठीक है, और मैं कर दूंगा सेल कलर, और उसके बाद मैं कर दूंगा कि बाबर को थर्ड नंबर पे सॉर्ट करो। अब एग्जांपल के लिए हम ओके करते हैं, क्या एक सॉर्ट हुआ है नहीं हुआ है वो हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम ओके करेंगे, या एक और नाम हम डाल देते हैं, उसके बाद कर दो अब्दुल सलाम को। Hey there. Subscribe to my channel मैं फॉर and एग्जांपल also press this bell icon. अब सेल वैल्यूज से हम सेल कलर कर देंगे इसको, और यहाँ पर अब्दुल सलाम का कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम कर देते हैं ओके। तो देखिए, हमने जैसे टॉप पे लिखा था कि नदीम का जो बैकग्राउंड कलर इसको टॉप पे लाओ, अरफान को सेकंड पे, बाबर को थर्ड पे और सलाम को फोर्थ पे, तो अब्दुल रशीद जो है वो ड्रॉप हो गया लास्ट नंबर पे। तो इस तरीके से हम कस्टम सॉर्ट को यूज कर सकते हैं, कलर के थ्रू किसी भी चीज को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे हम सॉर्टिंग वगैरह कलर के थ्रू कर सकते हैं। इसमें काफ़ी और भी ऑप्शन हैं, वो आपको खुद डिस्कवर करने हैं, ठीक है। सेम रूल के मुताबिक ऑप्शन है, इसके लिए मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि आप डिस्कवर कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसमें आप दूसरे ऑप्शंस यहाँ से खुद चेक कर लीजिएगा, फॉन्ट कलर से सॉर्ट करना है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, ठीक है। सेल वैल्यूज से हम कर ही लेते हैं, तो बकाया आप चेक कर लेना, ठीक है। सेल वैल्यूज हमने ए टू जेड वगैरह जो किया उसके थ्रू, और सेल कलर
आप समझ चुके हैं अभी, बाकी दो आप खुद चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फाइंड रिप्लेस। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस शीट में आता हूँ और उसको कहता हूँ फाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे अनस नाम ढूंढ के दो। ठीक है, अब मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, अब इसने सिलेक्ट कर दिया कि इस कॉलम में अनस लिखा हुआ है, इसको कहते हैं फाइंड। अब रिप्लेस आता है उसके बाद। ठीक है, रिप्लेस आप यहाँ से ओपन करें फाइंड के थ्रू तो हो जाएगा, अगर आप इसको यहाँ से जाके क्लिक करें तो भी हो जाएगा, और कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है, वहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब ये छोटी सी ट्रिक थी। अब देखते हैं रिप्लेस का काम क्या है। मैं कहता हूँ अनस, जो जहाँ पर भी अनस का नाम शीट में हो, काफ़ी जगहों पे मैंने फॉर्म्स की फिल वगैरह कर दिए हैं, तो अब अनस हमारे नामों में शामिल नहीं है। उसने जो भी मतलब जिस चीज़ की हम शीट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी टूर की शीट बना रहे हैं, तो उसने अपना नाम विथड्रॉ कर लिया है, और उसकी जगह हमने किसी और लड़के को ले लिया है, तो हमने सारी शीट में उसका नाम मिटा के उस दूसरे लड़के का वहाँ पे नाम डालना है। तो अब ढूंढ के डालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम फाइंड करके और जस्ट लिख देंगे कि अनस अब नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इमरान का नाम यहाँ हम कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़ेब का नाम डाल दो। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ रिप्लेस ऑल, तो देखो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने ज़ेब लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड और रिप्लेस का काम। अगर रिप्लेस ऑल आप कर दोगे तो जहाँ पर भी जितने बार भी रिपीट होगा अनस, तो वहाँ पे वो आपका टेक्स्ट रिपीट कर देगा। अगर रिप्लेस एक बार करोगे तो आपका जस्ट एक बार ही वो रिप्लेस करेगा। फाइंड ऑल करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको फाइंड कर देगा। इस तरीके से आप फाइंड और रिप्लेस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद गो टू है। अब गो टू जो हमारे पास ऑप्शन है ये स्पेशल से कनेक्टेड है, तो ये हम इंशाल्लाह गो टू स्पेशल के साथ ही पढ़ेंगे। जो आगे गो टू स्पेशल से मतलब लेकर या डेटा वैलिडेशन तक ये सारे गो टू स्पेशल के ऑप्शन है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई शेप्स बना लेता हूँ और मैंने एक शेप यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं दूसरा शेप यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने दो शेप यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब एक तो रूल ये होता है कि हम इन शेप्स को साथ मूव करना चाहें तो या तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूँ, कंट्रोल को दबा के दोनों को फिर साथ में मूव कर सकता हूँ, या तो अगर बहुत सारे शेप्स हैं उनको मैं साथ में मूव करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, सिंपली जाऊँगा मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे और यहाँ से एक सिलेक्शन करूँगा यहाँ तक, तो सारे शेप इस रेंज में जितने आएंगे सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का। आप सिलेक्शन पेन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपने दो चीज़ें मतलब दो एक शेप्स बनाए हुए हैं, एक स्टार है और एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो हम इस तरीके से वो हमें शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये हम चीज़ें डिलीट ना करें पर शो भी ना हो, हमारी शीट में रहें भी सही, जब हम मतलब इनको वापस लाना चाहें आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनकी जो ये आई बटन है हटा देंगे। ठीक है, दोनों को हटा देते हैं, दोनों गायब हो जाएंगे पर यहाँ पड़े रहेंगे, और जब हम इनको वापस से लेना चाहें तो सिलेक्शन पेन पे क्लिक करके हम इनको जो आई बटन है शो कर देंगे वापस, तो ये सामने आ जाएंगे। इस तरीके से आप इनको हाइड ऑल भी कर सकते हो, शो ऑल भी कर सकते हो। तो एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत इजी काम है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो होम टेप को। अब आपकी होम टेप पूरी कंप्लीट तकरीबन हो चुकी है, जस्ट हम गो टू स्पेशल और पेस्ट स्पेशल अगले ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी जो होम टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इंसर्ट को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। किसी और नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। देखते रहिए यूनिक टेक।